Assalamualaikum everyone, welcome back to Edge Spark Academy. I hope you all are doing great. आज हम चैप्टर नंबर 1 के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे 1.4, 1.5 और 1.6. So let's begin. Topic number 1.4 is careers that require a background in biology. सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, हैव यू एवर थॉट बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम क्या बन सकते हैं? बायोलॉजी सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए नहीं होती. देयर आर मैनी कैरियर्स दैट रिक्वायर नॉलेज ऑफ बायोलॉजी. फर्स्ट इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी. मेडिसिन का मतलब है यानी डॉक्टर मेडिसिन देकर डिजीज़ को ट्रीट करता है. फॉर एग्जांपल अगर किसी को फ़ीवर है तो डॉक्टर मेडिसिन देगा उसको जिससे उसका फ़ीवर ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ सर्जरी. सर्जरी मीन्स ट्रीटमेंट बाय ऑपरेशन. जब बॉडी का डैमेज पार्ट ऑपरेशन के थ्रू रिमूव या रिपेयर किया जाता है उसे सर्जरी कहते हैं. फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स ऑपरेशन, हार्ट सर्जरी और किडनी ट्रांसप्लांट. नेक्स्ट इज़, अब आपको इजी ट्रिक बता देती हूँ दोनों की. मेडिसिन इज इक्वल्स टू मेडिसिन. मेडिसिन हमारे पास मेडिसिन ही होती हैं और सर्जरी हमारे पास इक्वल्स होता है ऑपरेशन के. नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मीन्स साइंस ऑफ इम्प्रूविंग फार्मिंग. मतलब कि यानी फार्मिंग को बेहतर बनाना, हेल्दी क्रॉप्स उगाना, ज़्यादा प्रोडक्शन लेना. फार्मर्स और साइंटिस्ट मिलकर बेटर सीड्स डेवलप करते हैं. थर्ड इज़ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी मीन्स यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स. इन उर्दू लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके यूजफुल प्रोडक्ट बनाना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है. टेक्नोलॉजी के वर्ड्स आपको पता चल गया होगा. फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स और चीज़, ये सब बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल्स हैं. अब एक रिवीजन कर लेते हैं. एग्रीकल्चर इज़ इक्वल्स टू बेटर फार्मिंग और बायोटेक्नोलॉजी इज़ इक्वल्स टू यूजफुल प्रोडक्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज़, हम लोग पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं. अब इसी के साथ क्वेश्चंस दिए गए हैं या आपने सॉल्व करना है और कमेंट्स में बताना है कि आपको इनके आंसर्स भी चाहिए या नहीं. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट आर द कैरियर्स दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी. तो इसमें आपने ये स्टार जहाँ पर लगा हुआ है आपने ये वाली लाइन इसमें लिखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेडिसिन एंड सर्जरी. तो आपने इनका डिफ्रेंशिएट लिखना है जो मैंने आपको बताया है. और थर्ड इज़ डिफाइन द फॉलोइंग. एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी इसको आपने डिफाइन करना है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टॉपिक 1.5 साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि साइंस को कोलैबोरेटिव फील्ड क्यों कहते हैं. कोलैबोरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर यानी मिलजुल कर काम करना. आप काफ़ी जगहों पे भी देखते होंगे कि यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं तो वहाँ पे लोग कोलैबोरेट कर रहे होते हैं. तो इसका मतलब होता है मिलजुल कर काम करना. साइंस में सिर्फ एक साइंटिस्ट काम नहीं करता, डिफरेंट साइंटिस्ट एक दूसरे के साथ मिलकर रिसर्च करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, न्यू डिस्कवरीज करते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज करें कि एक मेडिसिन बनानी है, बायोलॉजिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करेगा, केमिस्ट जो है वो मेडिसिन प्रिपेयर करेगा, डॉक्टर पेशेंट्स पर यूज़ करेगा और तीनों मिलकर काम करते हैं. इसीलिए साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड कहलाता है. अब यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी है मैंने आपको वही समझाई है लेकिन वो थोड़ी चेंज थी, उसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया. ये भी हम रीड कर लेते हैं. बायोलॉजिस्ट एंड अ केमिस्ट वर्क टुगेदर टू डेवलप अ न्यू मेडिसिन. एक बायोलॉजिस्ट जिसने बायो पढ़ी होगी और बायो पे रिसर्च करता होगा और केमिस्ट जो केमिकल रिएक्शंस करता होगा, ये दोनों एक साथ काम करके डेवलप करते हैं नई मेडिसिन. अब इसका क्वेश्चन है व्हाई इज साइंस कॉल्ड अ कोलैबोरेटिव फील्ड. तो आपने बताना है कि साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड बिकॉज साइंटिस्ट वर्क टुगेदर. या मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिस्कवरीज शेयर करते हैं ये इस तरह से. और सेकंड है कि एक्सप्लेन साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड विद एन एग्जांपल. तो आपने इसमें एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है. अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉपिक 1.6 बायोलॉजिकल मेथड. अब आता है चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजिकल मेथड. एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है. ये अपने पास जब आप नोट्स रखेंगे या PDF रखेंगे तो इस पर मार्क ज़रूर कर लीजिएगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. बायोलॉजिकल मेथड इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का साइंटिफिक वे. साइंटिस्ट गेस नहीं करते, वो प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हैं. लेट्स लर्न ऑल 6 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज़
रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है। ओके, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है कि वाई डू मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, के जो मच्छर होते हैं वो मलेरिया क्यों स्प्रेड करते हैं, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सेकंड स्टेप इज़ ऑब्जर्वेशन। अब साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशन के 2 टाइप्स होते हैं, क्वालिटेटिव और करैक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल, लीफ इज़ ग्रीन, प्लांट इज़ टॉल। यहाँ नंबर्स नहीं होते, ये आपने याद रखना है, वो ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट इज़, यहाँ आगे लिखा हुआ भी है कि ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब वैल्यूज़ वगैरह होता है कि ये कितनी क्वांटिटी में हमारे पास होती हैं। अब क्वांटिटीज़ ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। नंबर्स या मेजरमेंट, प्लांट हाइट इज़ 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो हाइट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन की टाइप नंबर 2 क्वांटिटेटिव हो गई। अब इजी ट्रिक इसकी है, क्वालिटेटिव इज इक्वल्स टू क्वालिटी और क्वांटिटेटिव इज इक्वल्स टू क्वांटिटी नंबर्स। स्टेप 3 इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक इंटेलिजेंट गेस, मतलब कि एक टेम्परेरी एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जांपल, साइंटिस्ट सेज आई थिंक मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। अभी ये प्रूव नहीं हुआ, सिर्फ गेस है। ठीक है, इसका ये मतलब था। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। स्टेप नंबर 4, डिडक्शन। डिडक्शन मीन्स लॉजिकल प्रिडिक्शन। इफ़ हाइपोथेसिस इज करेक्ट देन दिस शुड हैपन, यानी अगर हाइपोथेसिस सही हुआ तो रिजल्ट भी ऐसा ही आना चाहिए। फिफ्थ इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। अब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट नहीं करता। पर्पस टू चेक वेदर हाइपोथेसिस इज़ ट्रू और फॉल्स। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। स्टेप नंबर 6 इज़ समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। ये लास्ट स्टेप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जितने भी लास्ट स्टेप होते हैं हर क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साइंटिस्ट सारा डाटा कलेक्ट करता है, रिजल्ट एनालाइज करता है और फाइनल कंक्लूजन लिखता है, यानी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था या नहीं। अब पहले इजी मैनोमिक पढ़ लेते हैं। याद रखने के लिए शॉर्ट कट हमारे पास है। R इज इक्वल्स टू रिकॉग्निशन, O इज इक्वल्स टू ऑब्जर्वेशन, H इज इक्वल्स टू हाइपोथेसिस, D इज इक्वल्स टू डिडक्शन, E इज इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटेशन, S इज इक्वल्स टू समराइजेशन। अब एग्ज़ाम में कभी भी नहीं भूलेंगे आप, इसकी सिर्फ इजी शॉर्टकट याद करें, रोहडस। अब आप इनके आगे मैंने आपको बता दिया कि R से क्या बनता है, O से क्या बनता है, तो अब आपने इस तरह याद करें। अब साथ ही हमारे पास क्वेश्चंस बने हुए क्वेश्चन है। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ बायोलॉजिकल मेथड, एक्सप्लेन इट्स स्टेप। तो आपने इसमें बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन लिखनी है और इसके स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे जो क्वेश्चंस बने हुए हैं, जिन जो टाइप्स अलग से बनी हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको अच्छे से याद कीजिएगा। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इसकी टाइप्स के साथ और डेफिनेशन के साथ इसको लिखना है। What are hypothesis, deduction, experimentation and summarization of result? Leave 8 और 9 lines to answer. आपने 8 से 9 लाइनें लिखनी है इस आंसर में, क्योंकि ये शॉर्ट में पूछा जाता है। अब फाइनल रिवीजन, बायोलॉजी कैटेगरीज, मेडिसिन, सर्जरी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस कोलैबोरेटिव फील्ड इसलिए है बिकॉज साइंटिस्ट वर्क टुगेदर, और बायोलॉजिकल मेथड के 6 स्टेप्स हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। सो स्टूडेंट, आज हमने 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और एज स्पार्क अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप किसी भी और टॉपिक में डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।